बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मैं सुधा जैन कोटा अंचल से आदिनाथ भगवान के परिचय के विषय में बता रही हूँ। बोलिए पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र दादाबाड़ी कोटा के बड़े बाबा की जय। पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की जय, जिनके आशीर्वाद से हमारी आने वाली पीढ़ी इस अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगी। नाभिराय कुलकर थे एक इक्ष्वाकु वंश था जिनका, घर में खुशियों का था इंतजार। मरुदेवी की कुष्ठी में स्वार्थ सिद्धि से जयकर आए थे आदिनाथ भगवान। स्वर्ण रंग था मनोहारी, अवगाहन था 500 धनुष भारी। आयु जिनकी 84 लाख पूर्व थी, ऐसे थे आदिनाथ भगवान। प्रथम तीर्थंकर वर्तमान के वृषभनाथ, ऋषभनाथ, आदि ब्रह्मा अनेक नाम हैं इनके। अयोध्या में लेकर जन्म नगरी को कर दिया सार्थक। अपराजित विमान से आए थे भगवान, ऐसे थे आदिनाथ भगवान। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में बीती। शिक्षा इनकी अहिंसा और अपरिग्रह थी। माता पिता की आज्ञा से ब्याह रचाया। नंदा और सुनंदा को भार्या बनाया। 100 पुत्र और 102 पुत्रियों ने आंगन महकाया। इस तरह 63 लाख पूर्व राजा की तरह बिताया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली कामदेव 2 विख्यात पुत्र थे। अनंत विजय, अनंत वीर्य आदि श्रेष्ठ शेष 98 पुत्र थे। ब्राह्मी और सुंदरी को भी बाह्य लिपि और अंक विद्या सिखाई। इससे ये संदेश जाता है कि भगवंत ने पुत्र और पुत्री को समान देखा। प्रजा को भी 80 मसीह कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य आदि की शिक्षा देकर कल्प वृक्षों के दिन प्रतिदिन जो कम होते जा रहे थे, उनकी कमी को पूरा करते हुए जीवन यापन करना सिखाया। राज्यसभा में नीलांजना नर्तकी के नृत्य में मृत्यु ने जीवन की क्षणभंगुरता का भान कराया और इस तरह वैराग्य की ओर कदम बढ़े। दीक्षा लेकर 6 महीने का उपवास किया, पर कर्म अभी बहुत थे भारी। जब आहार को निकले प्रभु तो आहार विधि कोई नहीं जानता था। बिना आकुलता के प्रभु लौट आते थे और इस तरह 13 मास 9 दिन बाद हस्तिनापुर में इक्षुरस से राजा श्रेयांस द्वारा पालना हुआ। ओहो अहो भाग्य! राजा श्रेयांस का प्रथम दानदाता कहलाए। धन्य हो गई हस्तिनापुर नगरी, उस पृथ्वी ने पुण्य कमाया। पर्व अक्षय तृतीया कहलाया। दीक्षा के 404 दिन बाद प्रथम आहार हुआ था। तपस्या काल 1 लाख पूर्व का था, जो हमें ये सिखाता है कि धर्म हमें आकुलता रहित करना चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान सारे कर्मों से प्रातःकाल में मुक्त होकर सिद्ध हो गए। इनके 84 गणधर, मुख्य आर्यिका ब्राह्मी स्वयं थी। मुख्य गणधर ऋषभ सेन थे। सहस्त्र मुक्त मुनि 10,000 थे। आदिनाथ भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई तो इनके पोते मारीची ने, जो आज हमारे अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर जी हैं, ने धर्म को हमारे बीच चलाया, हमें धर्म सिखाया। आज हमारे बीच तीर्थंकर साक्षात उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आज हम धर्म शास्त्र और प्रतिमाओं के द्वारा ही पा पाते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा जी पर भी बैल का चिन्ह है, जिन्हें वृषभ भी कहते हैं। मैं आपको ऐसी ही कुछ प्रतिमाओं के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनके द्वारा आज हम तीर्थंकरों का ज्ञान कर पाते हैं। भगवान ऋषभदेव जी की एक 84 फुट की विशाल प्रतिमा भारत में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 52 गजा नामक स्थान पर है। मांगी तुंगी जी में, जो महाराष्ट्र में है, में भी भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की विशालकाय प्रतिमा है। चांदखेड़ी खानपुर में, जो राजस्थान में है, अप्रतिम प्रतिमा है। इसी तरह उदयपुर जिले में एक प्रसिद्ध शहर भी ऋषभदेव नाम से ही विख्यात है, जहाँ भगवान ऋषभदेव का एक विशाल मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है, जिसमें भगवान की बहुत ही सुंदर, मनोज्ञ और चमत्कारी प्रतिमा विराजित है, जिसे जैन के साथ साथ आदिवासी भील भी पूजते हैं। यही विशेषता है।
इसी तरह हम इन प्रतिमाओं के द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ाते चलें और हम भी भगवान बनने की प्रक्रिया में बढ़ते चलें। भक्तामर आचार्य मान तुंगाचार्य की भक्ति की उत्कृष्ट कृति है, हम भी भक्ति में सारोबार होते चलें। तो देखा आपने, ऐसे हैं हमारे आदिनाथ भगवान। आप सबको जय जिनेंद्र।